ठीक है वीरेंद्र चौहान जी, ये बात जानबूझकर फैलाई जा रही है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस का कुनबा एक नहीं है और कांग्रेस के कुनबा एक नहीं है, इसका सीधा फायदा बीजेपी ले रही है। बीजेपी अपना कुनबा आगे बढ़ाएगी। अब वो कह रहे हैं जानबूझ के फैला रहे हैं बात। नहीं इनके 50,000 की जीत क्यों नहीं हुई? सुन तो लीजिए केवल जी 1 मिनट, सबका कमेंट हो जाने दीजिए, फिर दोबारा आएंगे आपके पास। देखिए, अगर केवल धिंगड़ा जी को लगता है कि कांग्रेस में कोई कलह नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है, कांग्रेस बिल्कुल सत्ता के और शक्ति के चरम पर है, कांग्रेस बिल्कुल गजब अंदाज में गजब लीडरशिप के अंतर्गत काम कर रही है और यही कांग्रेस का चरम है, तो ये शर्मनाक बात इनकी समझ के लिए हो सकती है, इनकी पार्टी और नेतृत्व के लिए हो सकती है। कांग्रेस केवल जी नहीं मेरी बात सुनिए, अभी तो डिबेट शुरू हुई है, रुक जाइए, एक एक कमेंट सबका हो जाने दीजिए, उसके बाद मौका दूंगी मैं आपको, क्योंकि टॉपिक आप पर है, आपको सबसे ज्यादा मौका मिलेगा आज। रुक जाइए, तो मेरे पे ही लगेगा वो मुझे। अरे रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। कांग्रेस पे ही टॉपिक रहते हैं, पर मैं इनसे पूछ रहा हूँ अपनी बात का जवाब क्यों नहीं? हाँ ठीक है, रुक तो जाइए, आप सुनेंगे नहीं तो वो जवाब कैसे देंगे? प्लीज, आपने पूछा ही नहीं सवाल उनसे, आप पूछिए ना सवाल। अरे तो आपको सुना है उन्होंने, वो दे देंगे जवाब, उन्होंने सुना है आपको। राव इंद्रजीत क्यों नहीं गए? ठीक है, बताइए वीरेंद्र चौहान जी, क्यों नहीं गए आप? जो नाम गिना रहे हैं अपनी आपकी तरफ से। मुझे पहले मेरी बात कहने दीजिए, मैं इनके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा, और इनको म्यूट कर दीजिए कृपया करके, वरना डिबेट नहीं चल पाएगी। और अगर ऐसे ही डिबेट चलानी है तो आप मुझे कृपया कह दीजिए कि मैं नहीं, प्लीज मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, मैं बहुत विनम्रता से ये कह रहा हूं कि अगर केवल धिंगड़ा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लगता है कि कांग्रेस इस समय चरम पर है, तो ये खुश रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस के नेता अपने घरेलू गंदे कपड़े चौक चौराहे पर आकर धो रहे हैं और ये भाजपा का रोना शुरू कर रहे हैं। इनको ये दिखाई नहीं दे रहा धिंगड़ा जी को कि कुमारी शैलजा अगर मीडिया के सामने आकर ये कहती हैं कि कांग्रेस 2 चेहरों में या कुछ चेहरों में सिमट कर नहीं रह सकती, वो सारे समाज की पार्टी है, तो इसका मतलब वो कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मेंबर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सार्वजनिक मंच पर इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि कांग्रेस की इतनी दुर्गति हो गई है कि वो कुछ लोगों में सीमित हो गई है, कुछ चेहरों, कुछ मुट्ठी भर व्यक्तियों के हाथ में कांग्रेस आज सिमटी हुई है और समाज के अलग अलग वर्गों में कांग्रेस नहीं है। ये बात मैं कहता अगर, तो केवल धिंगड़ा जी कह सकते थे कि गड़बड़ हो रही है साहब, आप कहती तो आप पे भी आरोप पक्के तौर पे इन्होंने लगा देना था आज बैठ के कि आप तो बिके हुए मीडिया हो, आप तो वही कहते हो जो भाजपा को अच्छा लगता है। लेकिन ये बात तो इनकी अपनी अध्यक्षा, कल तक की अध्यक्षा ने कही, इनकी अखिल भारतीय स्तर की नेत्री ने कही। दूसरी बात, कांग्रेस में सब कुछ अच्छा है और किरण चौधरी नहीं गई प्रचार करने, तो क्या हुआ? ये कह रहे हैं ना धिंगड़ा जी, अगर कुछ नहीं हुआ तो इनके वहां के प्रत्याशी वे अपनी भड़ास मीडिया के सामने क्यों निकाल रहे हैं कि मैं उनके घर गया, मुझे 1.5 घंटा इंतजार करा दिया, कैंडिडेट को ऐसे इंतजार कराते हैं, क्या मैं उनको नेता नहीं मानता? ये फ्रस्ट्रेशन अगर वो मीडिया के सामने निकाल रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि दर्द गहरा है और दर्द है इस बात का कि वो नहीं आई। दूसरा, जब कांग्रेस के आदमपुर के प्रत्याशी इतनी बड़ी बात कहते हैं कि मैं किरण चौधरी, जो कि मंत्री रही हैं, जिनके पास चौधरी बंसीलाल की विरासत होने का दावा भी कांग्रेस करती है, जब वो ये कहते हैं कि मैं उनको नेता नहीं मानता, तो क्या अंधे को भी नजर नहीं आ जाएगा, बहरे को भी सुन नहीं जाएगा कि कांग्रेस की बहुत बुरी दुर्गति हो रखी है, आपस में फूट इस समय चरम पर है। तो हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा बुलाने पर भी नहीं आई। हम नहीं कह रहे, इनके प्रत्याशी कह रहे हैं कि किरण जी नहीं आई। हम नहीं कह रहे, कुमारी शैलजा कह रही हैं कि धिंगड़ा जी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ एक मुट्ठियों में, कुछ एक हाथों, कुछ एक व्यक्तित्वों तक कांग्रेस को समेट कर रख दिया है। ठीक है। रही बात
हाँ, हमारे जल्दी से, नेता हाँ। के किसी के आने ना आने की। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे कोई नेता मान लीजिए चुनाव प्रचार में नहीं आए, कई जगह चुनाव चल रहे हैं, हमारे स्टेक्स कांग्रेस से ज्यादा हैं, वे कहीं अन्यत्र व्यस्त हो सकते हैं, वे नहीं आए तो ना तो हमारे प्रत्याशी ने शिकायत की, ना मेरे संगठन के किसी बड़े नेता ने यह कहा कि वो नहीं आए, उनके ना आने से ये हो गया। क्यों नहीं कहा? क्योंकि अगर कोई नेता हमारा नहीं आया तो वो हमारे नेतृत्व को, शिखर नेताओं को विश्वास में लेकर के व्यस्तता के चलते नहीं आया होगा। ठीक है, इनके नेता नहीं आए, हमने नहीं कहा, ठीक है, हमारे नेता ठीक है, आ गई आपकी बात, आ गई।